के पास रोजगार है कि नहीं? नौजवान खुशहाल है कि नहीं? नौजवान किसको वोट करेगा? किसको वोट करेगा? किसको प्रधानमंत्री बनाएगा? महंगाई इस कदर की है कि इतिहास गवाह है कि सल्तनत काल, मुगल काल, अंग्रेजी पीरियड में जितना टैक्स नहीं किसानों के ऊपर या जनता के ऊपर लगाया जाता उतना ये सरकार लगाई है। बीजेपी लगाओ, देश बचाओ। देश खत्म हो जाएगा। राष्ट्रवादी पार्टी है, देश खत्म हो, देश खत्म हो जाएगा। हम बदलाव कर देंगे। यूपी में समाजवादी पार्टी आएगी। समाजवादी पार्टी आएगी। हाँ, अखिलेश को जिंदाबाद करेंगे। अखिलेश को जिंदाबाद हाँ, और साइकिल को जिताएंगे। साइकिल को जिताएंगे। हाँ, बीजेपी को मुर्दाबाद बोल देंगे। मुर्दाबाद बोल देंगे हाँ, बीजेपी को। योगी मोदी गोरखपुर जाओ। देश के प्रथम कानून मंत्री और संविधान निर्माता डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर हमेशा कहते थे, शिक्षा शेरनी का वो दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा वो गुर्राएगा। शिक्षा जो है लगातार महंगी होती जा रही है। बच्चे जो है वो पढ़ नहीं पा रहे हैं, शिक्षा से महरूम है। शिक्षा पे टैक्स लगाने वाला पहला ऐसा देश बन गया है भारत। मोदी जी खुद नहीं चाहते कि लोग पढ़ें। अगर लोग पढ़ लेंगे तो अपने हक और अधिकार की बात करेंगे। लोग पढ़ लेंगे तो अपने लिए नौकरी की बात करेंगे। कोई भी देश तब तक तरक्की नहीं करता जब तक वहाँ शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के साधन उपलब्ध न कराए जाए। शिक्षा पर जीएसटी है 18 से 28%। पेन, कॉपी और किताब पर जीएसटी ले रही है सरकार। ये देखिए, बच्ची है आपकी 1600 रुपए की किताबें दिला 1630 रुपए दिलवा कर रहा हूँ अभी। नमस्कार, भारत टीवी न्यूज की खास पेशकश कौन बनेगा प्रधानमंत्री देख रहे हैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत और आपके साथ में इमरान। बता दें कि भारत टीवी न्यूज लगातार 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर के जनता के बीच जा रहा है और जनता से जानने और समझने की कोशिश कर रहा है कि 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर के जनता के मुद्दे क्या होने वाले हैं। बता दें, एक तरफ जहां सत्ताधारी पार्टी और केंद्र सरकार में मोदी सरकार दावा कर रही है कि अब की बार 400 पार, वहीं इंडिया गठबंधन लगातार दावा कर रहा है कि इस बार इंडिया गठबंधन की सरकार बनने वाली है। जनता हमारे साथ है, इनसे सीधा बातचीत करेंगे और जानने और समझने का प्रयास करेंगे कि जनता जो है वो क्या सोचती है। क्या नाम है भाई साहब आपका? महेंद्र बिंद। महेंद्र बिंद। हाँ जी। महंगाई है क्या? बहुत महंगाई है सर। बहुत महंगाई है। हाँ सर। सरकार तो कह रही है महंगाई खत्म कर दी है उन्होंने। खत्म कहाँ हुआ है बताइए? यही तो है 1630 रुपए किताब लेकर आ रहा हूँ। कितना जीएसटी लगा इस पे? 1630 रुपए की किताब। ये किताबें देखिए, कहते हैं कि अगर कोई भी देश तब तक तरक्की नहीं करता जब तक वहाँ शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के साधन उपलब्ध न कराए जाए। शिक्षा पर जीएसटी है 18 से 28%। पेन, कॉपी और किताब पर जीएसटी ले रही है सरकार। ये देखिए, बच्ची है आपकी 1600 रुपए की किताबें दिला 1630 रुपए दिलवा कर रहा हूँ अभी। और मोदी सरकार कहती है पढ़ेंगी बेटियां तो बढ़ेंगी बेटियां, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। और ये बेटी है देखिए 10-12 साल 15 साल की उम्र है बेटी की, और बेटी जो है 1600 रुपए की किताब लेकर के आई। क्या करते हैं आप? किसानी करते हैं, फैसा गुजार करते हैं, मजदूरी करते हैं देहात में। इस तरह से जो है बेटियां पढ़ पाएंगी इतनी महंगाई में? कैसे पढ़ पाएंगे? अब क्या करें, मजबूरी है, महंगाई है ऐसी। सरकार दावा करती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। लेबरों का पैसा बढ़ा ही नहीं रहे हैं। लेबर का पैसा नहीं बढ़ रहा है? नहीं। तो महंगाई बहुत है। बहुत है। कह रहे 5 किलो राशन दे रहे हैं। 5 किलो राशन क्या होगा? 5 किलो राशन से नहीं होगा। कुछ नहीं होगा। क्या कह रही है? उसमें से भी कट रहा है 2 किलो 2.5 किलो, उसमें से भी तो कट रहा है। उसमें से कट रहा है जी। कह रहे महिलाएं जो है सुरक्षित हो गई हैं, महिलाएं जो है आगे बढ़ रही हैं, महिलाएं सुरक्षित हो गई हैं। कहाँ गैस भी महंगा दिए है इतना। क्या कह रहे? गैस भी महंगा हो गया है। अरे होली में गैस फ्री मिला था क्या? नहीं मिला रहा। नहीं मिला? नहीं मिला। गैस पास हुआ था लेकिन मिला नहीं है। अकाउंट में पैसा भी नहीं आया है। पैसा भी नहीं आया? नहीं है। नहीं, और फ्री भी नहीं मिला है? नहीं, उसका जो पासबुक है उसको मैंने ऑनलाइन कराया, भेजवाया, वहाँ गया, अंगूठा लगा गए, लेकिन कुछ भी नहीं आया। अकाउंट में पैसे भी नहीं आया। कैसे बताएं कि महंगाई नहीं है? महंगाई बहुत है। और का किसान सिर्फ खटते हैं, पैसा कुछ भी नहीं मिलता। क्या करते हैं? खटते हैं, मजदूरी का दिन भर पसीना बहाते हैं, लेकिन क्या मिलता है? 200-400 रुपए बस यही मिलता है। उसमें भी नहीं किसान तो हो पा रहे हैं। इससे कैसे खर्चा चले? कैसे पढ़ाएं, कैसे लिखाएं बाल बच्चा, कैसे खर्चा चलेगा? सरकार भले ही लाख दावे करे, सरकार दावा करती हो कि जो है महंगाई वो कम हो गई है, सरकार जो है रोजगार के दावे करती है, सरकार दावा ये करती है कि बेटियां जो है पढ़ेंगी तभी बढ़ेंगी,
लेकिन लगातार जो है जिस तरह से शिक्षा, स्वास्थ्य और तमाम जो है चीजों पर टैक्स लगाया जा रहा है, इससे तो ये होता दिखाई नहीं दे रहा। क्या नाम है आपका? देखिए, मेरा नाम अनुराग है और आप युवा हैं, मैं भी युवा हूँ। और युवा हैं तो शिक्षा की बात की है, बहुत अच्छी बात की है आप। देखिए, सब अगर कोई दुनिया में पहला ऐसा देश हमको लग रहा है जो शिक्षा पे टैक्स लगाया हो, और देखिए शिक्षा पे टैक्स लगाने वाला पहला ऐसा देश बन गया है भारत। मोदी जी खुद नहीं चाहते कि लोग पढ़ें। अगर लोग पढ़ लेंगे तो अपने हक और अधिकार की बात करेंगे, लोग पढ़ लेंगे तो अपने लिए नौकरी की बात करेंगे, अगर लोग पढ़ लेंगे तो अपने अधिकारों की बात करेंगे, लोग पढ़ लेंगे तो महंगाई और बेरोजगारी की बात करेंगे। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार लोगों को पढ़ने ही नहीं देना चाहती है। अगर आप पढ़ोगे नहीं, जागरूक नहीं रहोगे तो घंटा बजाने का काम करोगे आप। अगर आप पढ़ लोगे तो मंदिर में तो नहीं जाओगे, मंदिर में जाइए। तो जो भारतीय जनता पार्टी आज मंदिर के नाम से वोट मांग रही है, हिंदू यहाँ सब हैं और मुसलमान भी है, सब चाहते हैं मंदिर बन जाए। मंदिर इसका कोई मुद्दा नहीं था। आज देखिए मोदी जी इतना बहकाने का काम कर रहे हैं। मैं आपको बता दे रहा हूँ कि महिलाओं को डाइवर्ट कर रहे हैं कि आपको, अगर मैं इस बार फिर चुनाव जीत गया तो एक सिलाई मशीन और 15,000 रुपए दूंगा। मैं उन महिलाओं से अनुरोध करना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के वही दावे हैं जो 15 लाख मिल रहे थे आपके अकाउंट में आ रहे हैं, उसी तरह एक खोखले वादे हैं। भारतीय जनता पार्टी के कथनी और करनी में बड़े अंतर है। तो महिलाएं और बहन बेटियां इससे सतर्क रहें और मोदी जी से सावधान रहें। इनके जुमले वादे इस समय ऐसे चलेंगे कि लग रहा है कि आते ही मिल जाएंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी झूठे वादे करती है। ये कभी आपको कुछ दे नहीं सकती है, न रोजगार दे सकती है, न शिक्षा की बात कर सकती है, न स्वास्थ्य की बात कर सकती है, न महंगाई की बात करती है, न रोजगार की बात करती है। जब आप महंगाई और रोजगार की बात करेंगे तो मोदी जी कह देंगे मंदिर और मस्जिद की बात। जब आप रोजगार की बात करेंगे तो मोदी जी कह देंगे हिंदू और मुस्लिम की बात। जब आप रोजगार की बात कर देंगे तो आपको कह देंगे कि आप दंगाई हो, आप छात्र हो ही नहीं। तो ऐसे ये सब खोखले वादे हैं। देश के प्रथम कानून मंत्री और संविधान निर्माता डॉक्टर BR अम्बेडकर हमेशा कहते थे, शिक्षा शेरनी का वो दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा वो गुर्राएगा। शिक्षा जो है लगातार महंगी होती जा रही है, बच्चे जो है वो पढ़ नहीं पा रहे हैं, शिक्षा से महरूम है। क्या चाचा बदलाव होगा इस बार? हाँ, समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी। समाजवादी पार्टी की सरकार बदलाव करने के आप लोग? हाँ, हम बदलाव कर देंगे। यूपी में समाजवादी पार्टी आएगी। समाजवादी पार्टी आएगी। हाँ, अखिलेश को जिंदाबाद करेंगे। अखिलेश को जिंदाबाद हाँ, करेंगे। और साइकिल को जिताएंगे। साइकिल को जिताएंगे। हाँ, बीजेपी को मुर्दाबाद बोल देंगे। मुर्दाबाद बोल देंगे हाँ, बीजेपी को। योगी मोदी गोरखपुर जाओ, दिल्ली जाओ, यहाँ खुटान में यहाँ जो है सपा की सरकार बनेगी। सपा की सरकार बनेगी। हाँ। चलिए और भी लोगों से पूछ लेते हैं। हाँ बताइए, क्या नाम है? सुरेंद्र नाथ। क्या है माहौल? माहौल बीजेपी के खिलाफ है। बीजेपी के खिलाफ है। फिर 400 सीटें कैसे आएंगी भाजपा के खिलाफ है जब? अब ऐसी महंगाई रहेगी थोड़ी आएगी, बेरोजगारी रहेगी थोड़ी आएगी। महंगाई है देश में। महंगाई इस कदर की है कि हाँ। इतिहास गवाह है कि सल्तनत काल, मुगल काल और अंग्रेजी पीरियड में हाँ। जितना टैक्स नहीं किसानों के ऊपर या जनता के ऊपर लगाया जाता उतना ये सरकार लगाई है। बीजेपी सरकार। बीजेपी सरकार 1/6 तो मुगल पीरियड में बंटवारा करके लेते थे। ये जो GST लगाया 18%, इससे जनता त्राह त्राह कर रही है। जैसे सूरज की किरणें होती हैं, नमी सब सोखती फैला करके, उसी तरह से GST लगा करके हर गरीब आदमी हो चाहे अमीर आदमी, सबका जेब से पैसा खींचा जा रहा है। ये अभी लगाया कहाँ जा रहा है? एक निर्माण काम के नाम पे, कंस्ट्रक्शन के नाम पे, सड़कों के निर्माण काम पे, ये जो उनकी चहेता कंपनियां होती हैं, पहले कमीशन फिक्स कर लेते हैं तो उन कंपनियों को दिया जाता है ठेका कि तुम ये सड़क बनाओ, 25% हमको चाहिए, 50% हमको चाहिए कमीशन इसमें। तो जनता का जो ये पैसा है, ये गोरख धंधा बहुत तगड़ा है, इसको सब समझ नहीं पाएंगे इकोनॉमी। मोदी जी कह रहे हैं पहले टैक्स चोरी बहुत होती थी, GST के माध्यम से जो टैक्स है, जो कर चोरी होती थी, उसको रोकने का प्रयास किया गया है। अच्छा, रुक कहाँ रहा है टैक्स चोरी? बड़े बड़े उनके जो चहेते हैं उनका टैक्स माफ किया जा रहा है, कर्जा ऋण माफ किया जा रहा है। ये चोरी रुक रही है। छोटे मध्यम मझोले ये लोग टैक्स चोरी करते हैं, बड़े बड़े चोरी करते हैं। अभी आप लोगों को पैसा मिल रहा है, 15 लाख मिल गया ना आपको? 15 लाख मिल गया। अभी जो CBI और ED जो जब्त करेगी पैसा, उस पैसे में से मोदी जी कह रहे हैं कि जनता में बांटा जाएगा वो पैसा। अच्छा, पिछली बार इन्होंने वादा किया था 15-15 लाख देने के लिए, जनधन नहीं मिला। हर घर जनधन खाता खुलवाया गया। अरे मिल गया है। अब वो पैसे बोल रहे हैं तो आपको नहीं मिला। ठीक है, हम ही झूठ बोल रहे हैं, जनता जवाब देगी। मिला है पैसा आपको 15 लाख? 15 की बात आप करते हैं अगर, हाँ। तो
30 लाख का तो मेरा केवल आयुष्मान कार्ड का पैसा मेरे परिवार को मिला है। बीजेपी बताओ, देश बचाओ। नहीं, देश खत्म हो जाएगा। राष्ट्रवादी पार्टी है, देश खत्म हो, अरे देश खत्म हो जाएगा। नौजवानों के पास रोजगार है कि नहीं? नौजवान खुशहाल है कि नहीं? नौजवान किसको वोट करेगा? किसको वोट करेगा? किसको प्रधानमंत्री बनाएगा? नौजवान जो है वो खासा नाराज है मोदी सरकार के 10 साल के कामकाज से, योगी सरकार के 7 साल के कामकाज से। जो हिसाब मांग रहा है नौजवान, कह रहा है 2 करोड़ नौकरी देने का जो वादा किया था 2014 में सत्ता में आने से पहले, लेकिन नौजवानों को रोजगार नहीं मिला है और इसी वजह से नौजवान जो है वो लगातार सवाल पूछ रहा है। नौजवान कह रहा है कि इस बार जो है बदलाव होगा और बदलाव होगा तो इंडिया गठबंधन की जो है सरकार बनेगी। हालांकि 4 जून को जब नतीजे आएंगे, 4 जून को पता चलेगा क्या एक बार फिर से तीसरी बार मोदी सरकार आएगी या बदलाव होगा, इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। आप लोग क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में अपनी राय देना न भूलें। अपने साथी कैमरा पर्सन आनंद यादव के साथ भारत टीवी न्यूज के लिए जौनपुर के खुटहन चौराहे से इमरान नसीर की रिपोर्ट। नमस्कार।